माध्यिका क्या होती है, माध्यिका की थ्योरम्स क्या होती हैं, माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उससे जुड़ी कितनी आपकी प्रमेय होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लक का तो पता नहीं, लक का तो पता नहीं, लेकिन मौके बहुत मिलते हैं मेहनत करने वालों को। तो बेटा मेहनत करते रहिए, किस्मत के भरोसे ज्यादा मत रहिए। मैं समझता हूं इस बात को, मैं समझता हूं इस बात को कि भाई किस्मत भी होती है, लक भी होता है, लेकिन बेटा लक हर बार आपको नहीं जिताएगा। कुछ लड़ाई आपको खुद से मेहनत करके लड़नी ही पड़ेगी। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। हमारा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री में हमारा ट्राइंगल चल रहा है। ट्राइंगल में आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन और मीडियन पर बेस्ड थ्योरम्स, ठीक है। साथ के साथ हम पढ़ेंगे बेटा केंद्रक और केंद्रक पर बेस्ड थ्योरम्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत ज्यादा थ्योरम्स देखी जाती हैं यहां से। साथ के साथ यहां से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो जितने भी रेलवे के तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले हैं वो सभी के सभी इस वीडियो को जरूर देखें। तो स्किप ना कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बेटा हमारे सामने वर्ड है सबसे पहला माध्यिका। मीडियन, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर खींची गई रेखा। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल which divides the side of the triangle into two equal parts and also divides the area of the triangle in two equal parts is known as median। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर, वर्टेक्स से सामने की अपोजिट साइड पर कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो जो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सामने वाली साइड को, तो ये बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ये बात दिमाग में लिख लीजिएगा कि वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। अब ये क्यों त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटेगी, इस बात का मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, चलो भाई, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। अब यहां पर इसका कोई मिड पॉइंट रहा होगा लगभग। अब यहां से आपने ये साइड खींच दी, आपने तो ये रेखा खींच दी बेटा, ये मिड पॉइंट पर है। और ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों इक्वल हो गए भाई, कौन सा, बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक। तो ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है आप इसको क्या बोलोगे बेटा, मीडियन बोलोगे, ठीक है। इसको आप मीडियन बोलोगे, माध्यिका बोलोगे। माध्यिका क्यों बोलोगे, क्योंकि इसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी और आपका क्या कहते हैं ऐड की है इसमें, कि यह त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो एरिया को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये क्यों करती है इस बात का मैं जवाब देता हूं आपको। मैं अब यहां पर ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग ले लूं बेटा, ए, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे, ए आपका ये बी हो गया और ये डी हो गया। सेम ऐसे ही आपका दूसरा ए, डी और ये सी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया बेटा। अब मुझे गिवन है बी सी इक्वल्स टू डी सी। दो एरिया हैं, दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग ले लिए बेटा, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ए बी डी, दूसरा ए डी सी। दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग ले लिए। मैं इसको प्रूव करता हूं कि एरिया इक्वल क्यों होंगे। अब देखो ये जो बेस है ये वही बेस है, या ये जो साइड है इस ट्राइंगल में वही ये साइड है। अब आप यहां पर परपेंडिकुलर डालते हो, तो परपेंडिकुलर डालते हो आप तो यहां कहीं डाला जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अंदर डाला जाएगा। ये एंगल जो होगा बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर डालोगे वो अंदर नहीं डाल पाओगे आप, तो वो परपेंडिकुलर आपका कहां डाला जाएगा बेटा, त्रिभुज के बाहर। इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने पर आप बाहर कहीं डालोगे, ठीक है। और ये दोनों लाइन जो हैं बेटा, ये दोनों जो भुजाएं दिख रही हैं आपको दो अलग अलग त्रिभुज में, लेकिन देखने में एक ही रेखा थी। अब एक रेखा पर एक बिंदु से, किसी भी एक रेखा पर एक बिंदु से एक ही बार लंब डाला जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जितना ये h होगा
उतना ही बेटा ये एच होगा, क्योंकि पॉइंट अब भी ए है, लाइन अब भी वही बीसी कहो या डीसी कहो, वही सेम लाइन है। तो एक बिंदु से एक रेखा पर एक ही बार हम लंब डाल सकते हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पर लंब नहीं खींच सकते, परपेंडिकुलर नहीं खींच सकते। क्या सुनने को आया कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर एक ही बार परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, दो बार नहीं खींचा जा सकता। ये लाइन देखने में तो नहीं भैया एक ही थी, एक लाइन को आपने दो पार्ट में, दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पॉइंट अब भी ए है, पॉइंट अब भी ये है, यहां पे भी ए है, तो कॉमन पॉइंट है। यहां जो परपेंडिकुलर डाला होगा सेम वही परपेंडिकुलर यहां डाला गया होगा। तो ये h है तो ये भी h है, बेस BC है, बेस DC है, दोनों इक्वल हो गए। इसका एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कौन BC और हाइट कौन h। इसका एरिया क्या होगा बेटा 1/2 बेस DC और इंटू हाइट, तो भाई हाइट क्या h हो गई आपकी। अब BC और DC दोनों इक्वल हैं, h और h इक्वल है, 1/2 इक्वल है, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, ट्राइंगल की शेप पर डिफरेंट है। देखो इसकी शेप जो है बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, देखने में भी लग रहा है, लेकिन अगर हो भी अलग अलग तो भी आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल सेम होंगे, क्योंकि दोनों बेस सेम होंगे, साथ के साथ एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, वही परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए होगा, वही परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए होगा, तो आपका एरिया भी सेम होगा। ये बात दिमाग में बैठ गई होगी, क्लियर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मीडियन के दो काम। तो जब भी माध्य का वर्ड आपको दिमाग में आए, आपको सुनने को मिले, तो माध्य का सुनते ही आप क्या समझिएगा कि वर्टेक्स से चलेगी। कहां से चलेगी बेटा, शीर्ष से चलेगी, सामने वाली भुजा पर जाके टकराएगी। कहां टकराएगी, उस भुजा के मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर टकराएगी, क्योंकि उस भुजा को उसने दो भागों में बांटना है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट पर जाके टकराएगी। साथ के साथ क्या करेगी कि ट्राइंगल के एरिया को 1 और 2, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी बेटा। तो ये ट्राइंगल ABD का एरिया और ADC का एरिया, ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, चलो भाई ABD, और इक्वल्स टू किसके रहा होगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो इन दोनों के इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एरिया के केसेस में कैसे होंगे, सेम होंगे। अब ट्राइंगल की शेप भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन एरिया सेम रहेगा। तो ये मीडियन वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अभी चलते हैं हम अपना, मीडियन से क्या बनता है भाई, तो मीडियन से आपका बनता है इन सेंटर। चलो अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र कह लो या किसी भी फिगर का सेंटर ऑफ मास कह लो। तो जैसे ही ट्राइंगल जो होता है बेटा, उस ट्राइंगल में जो ये सेंट्रॉइड होता है ना, केंद्रक होता है, ये सेंटर ऑफ मास होता है। आपका फिजिक्स पढ़ा है आप बहुत अच्छे से, सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी ट्राइंगुलर शेप वाली जो कोई भी फिगर होगा, या कोई भी आपका 3D फिगर होगा, या कोई भी एक आकृति होगी, या 2D फिगर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा बेटा, सेंट्रॉइड पर होगा। तो एक ट्राइंगल की शेप का कोई भी ले लो आप क्या फिगर, और उसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो सेंट्रॉइड पर मिलेगा। इससे पहले हम इन सेंटर पढ़ चुके हैं, लेकिन इन सेंटर पर नहीं होगा, इससे पिछली वीडियो पे पढ़े हम। इन सेंटर पर होगा, पर कब, जब सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों ही एक पॉइंट पर होंगे, और ऐसा संभव है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। किसमें संभव है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में ऐसा संभव है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप सेंट्रॉइड समझिए। क्या लिखा है भाई, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। द पॉइंट एट विच all three medians meet is called the centroid of the triangle। तो बेटा सेंट्रॉइड हम किसको बोलते हैं, जहां तीनों माध्यिकाएं, देखो कितने शीर्ष थे, 3 थे, कितनी अपोजिट साइड होंगी उन शीर्षों की, 3 ही होंगी। अब 3 होंगी तो हर शीर्ष से अपोजिट साइड पर एक मीडियन, दूसरे से दूसरी मीडियन, तीसरे से तीसरी मीडियन। तो कितनी मीडियन आप डाल सकते हो भाई, कितनी मीडियन खींच सकते हो आप ट्राइंगल के अंदर, 3 मीडियन खींच सकते हो। तो भैया मैंने एक ट्राइंगल लिया, चलो भाई, अब इस ट्राइंगल में मैंने पहला मीडियन खींचा, तो देखो जरा इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, यहां से यहां पर ये मीडियन खींच दिया भाई, नाम दे दिया A B और C, ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से इस सामने वाली साइड पर आप मीडियन खींच दो भाई, तो यहां से ये मीडियन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो इसको नाम दे दिया मैंने DE, ठीक है। तो BE दूसरी मीडियन हो गई।
अब यहां पर दो मीडियन मिल चुकी हैं, तो दिमाग में घर कर लो तीसरी मीडियन को यहीं मिलना होगा, क्योंकि जहां दो मीडियन मिल गई वहीं सेंट्रोइड बन गया आपका, क्योंकि तीसरी मीडियन भी वहीं आकर मिलेगी। और यही लैंग्वेज, यही स्टेटमेंट मैंने इन सेंटर के केस में बोला था कि दो एंगल बाइसेक्टर जहां मिल जाएंगे, तीसरा एंगल बाइसेक्टर उसी जगह पर आके मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया वहां इन सेंटर का केस था, यहां सेंट्रोइड का केस है। तो दो मीडियन मिल चुकी हैं, तीसरी मीडियन भी यहीं मिड पॉइंट लो, ये आपका वर्टेक्स से होकर मिल गई। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया हमने एफ। तो ए डी एंड बी ई एंड सी एफ ये तीनों मीडियन हैं, और ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं बेटा, इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर भाई? यहां पर, ये वाले पॉइंट पर ये मिल रही हैं। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका? सेंट्रॉइड होगा बेटा। कौन सा पॉइंट होगा भाई? सेंट्रॉइड होगा, अन्ना केंद्रक होगा आपका। क्या होगा? केंद्रक होगा त्रिभुज का। क्लियर है? तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिल गई उसे केंद्रक कहते हैं, और ये केंद्रक त्रिभुज वाले फिगर के लिए सेंटर ऑफ मास का काम करता है। इस पर पूरा इसका गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व भार, पूरा भार, वेट इस पर रुक सकता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रॉइड समझ गए आप। अब देखो सेंट्रॉइड से बेस्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई हम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे सामने? केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 में विभाजित करता है। जैसे मैंने कहा कि ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट हुआ, यहां से मीडियन ड्रॉ कर दिया आपने ए और डी। अब जो सेंट्रॉइड होगा वो मीडियन पर ही लाई करेगा, क्योंकि आप यहां देखिए डायग्राम में, इस वाली मीडियन पर तो भी लाई कर रहा है ये पॉइंट, इस वाली मीडियन पर भी लाई कर रहा है, और इस वाली मीडियन पर भी लाई कर रहा है। तो सेंट्रॉइड मीडियन पर ही लाई करेगा। तो अगर मीडियन पर लाई करेगा, सपोज करो यहां कहीं सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये सेंट्रॉइड ले लिया मैंने जी भाई, ठीक है। अब यहां कहीं सेंट्रॉइड है, तो ये जो मीडियन थी, इस मीडियन के कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये जो हमेशा इसको डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करेगा। और यहां पर शीर्ष से का मतलब क्या है बेटा? कि वर्टेक्स की तरफ 2 पार्ट होंगे और साइड की तरफ 1 पार्ट होगा हर मीडियन का। क्लियर है? अगर मैंने कहा कि ये मीडियन सपोज करो 30 सेंटीमीटर की होती, अगर ये मीडियन 30 सेंटीमीटर की होती, तो सेंट्रॉइड से ऊपर वाला पार्ट जिसको आप एजी बोलोगे, तो एजी कितना होता है बेटा? 20 होता, और जी, इसको डी बोल लो भाई, तो जी डी कितना होता भाई? तो जी डी होता आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जी डी 10 सेंटीमीटर होता, एसी 20, एजी 20 होता, और टोटल मीडियन कितनी हो जाती? 30 हो जाती। इस बात को समझ लीजिए। तो शीर्ष से 2:1 में बांटेगा। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो अगली प्रॉपर्टी में क्या कहता है भाई? त्रिभुज केंद्रक को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। अब देखो ये कैसे बांटता है 3 बराबर क्षेत्रफलों में। मैंने सबसे पहले वाले डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं। ए, बी और सी 3 मीडियन खींच लो भाई। पहली मीडियन हो गई, दूसरी मीडियन हो गई, और ये तीसरी मीडियन हो गई। यहां तीनों मीडियन आपकी मिल चुकी हैं इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट कहलाएगा आपका केंद्रक जी। यहां पर ये हो गया भाई डी, ये हो गया ई, ये हो गया भाई एफ। ये पॉइंट्स के नाम भी दे दिए हमने। तो डी, ई, एफ ये तीनों कौन हैं? ये मिड पॉइंट्स हैं। किसके? साइड्स के। साइड बीसी का मिड पॉइंट डी, एसी का मिड पॉइंट ई, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। क्लियर है? अब यहां पर 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है भाई। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 3 इक्वल एरियाज। तो 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा सेंट्रॉइड। अब कैसे बांटेगा? देखो उधर, इसमें से मैं एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा मुझे, ट्राइंगल ए जी सी। चेक करो, ट्राइंगल ए जी सी क्या मुझे दिखाई दे रहा है? तो 2 शीर्षों से केंद्रक पर बना त्रिभुज। तो 2 शीर्षों से केंद्रक पर बना त्रिभुज। अब जैसे ही आपका ट्राइंगल, ऐसे ही आपको क्या दिखाई देगा भाई? बी जी सी। तो यहां ट्राइंगल बी जी और सी, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे ही ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ए जी बी। तो भाई ट्राइंगल फिर से ए जी और बी, ये 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, और इन तीनों ट्राइंगल्स में पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं दोबारा से। देखो ये ए बी सी था, चलो भाई ये ए बी सी था। यहां कहीं सेंट्रॉइड आपने जी लिख दिया, ठीक है भाई, ये जी लिख दिया। अब देखो उधर ये मीडियन आई, यहीं तक लेके जाओ बस सेंट्रॉइड तक। ये मीडियन आई और ये मीडियन आई।
तीन इक्वल पार्ट्स। ये वाला डायग्राम आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे वाला डायग्राम, इसमें अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये तीनों ट्राइंगल समझ में आ चुके हैं, ए जी सी, बी जी सी एंड ए जी बी। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का क्या सेम होगा बेटा? एरिया सेम होगा। ट्राइंगल्स की साइड्स का मुझे नहीं पता सेम होंगी या नहीं होंगी, जनरली अगर साइड्स अलग अलग हैं ट्राइंगल की तो अलग अलग ही होंगी, लेकिन एरिया कंफर्म सेम होगा, इक्वल होगा बेटा। क्लियर है? अभी आपको एक डायग्राम और दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, ई जी डी सी। तो भाई चतुर्भुज ई जी डी और सी, एक तो ये हो गया भाई ए डी ई जी डी सी। दूसरा देखो आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा डी जी एफ बी। तो भाई चतुर्भुज डी जी एफ बी ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा एफ जी ई ए, चतुर्भुज एफ जी ई ए। ये तीनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी कैसा होगा? सेम होगा। इस ट्राइंगल के इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के इक्वल होगा, सेम ऐसे ही, क्योंकि तीन इक्वल पार्ट्स में ट्राइंगल के केस में आप ऐसे लिख सकते हो। या देखो इधर इसका डायग्राम बनाऊं मैं, तो इसका डायग्राम बनेगा बेटा ए बी और ये सी। यहां कहीं सेंट्रॉइड लिया आपने जी, ठीक है। अब आप इसको मिलाओ, ये आपने इसको मिलाया मिड पॉइंट ये, और आपने इसको मिलाया मिड पॉइंट ये। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये, तीसरा क्वाड्रिलेटरल ये। तो ये तीन क्वाड्रिलेटरल हैं और इनके नाम भी आपको अच्छे से पता है बेटा। ये कौन है? डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये वाला पॉइंट आप जी ले चुके हो। ठीक है, क्लियर है? तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों आपको इक्वल पार्ट समझ में आ गए होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, फिर डायग्राम देख लीजिए, फिर डायग्राम देख लीजिए, और तीनों डायग्राम को दिमाग में फीड कर लीजिएगा। क्लियर है? अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। और अगली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है भाई? केंद्रक माध्यिका के साथ त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। तो माध्यिकाओं के साथ सेंट्रॉइड जो है वो एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये कैसे? तो अभी हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बेटा। अब इसको समझने के लिए फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पिछली डायग्राम की तरह। ठीक है, तो एबीसी हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, यहां से ये मिड पॉइंट पकड़ो भाई, तो ये मिड पॉइंट से मिला दिया, मीडियन हो गई, ये मिड पॉइंट से मिला दिया, मीडियन हो गई, सेम ये मिड पॉइंट से मिला दिया, मीडियन हो गई। अब ये तीन मीडियन हो चुकी हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने जी, इसका नाम क्या रखा था हमने? डी, इसका नाम क्या रखा था? बी, और ये पॉइंट था एफ। क्लियर है? अब ये तीन मीडियन, तीन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे आपको 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, 1 2, ये 3, और ये 4, और ये वाला 5, और ये वाला 6। यहाँ 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको। अगर आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो कि एरिया इन सभी ट्राइंगल्स का कैसा होगा? सेम होगा। पहला ट्राइंगल क्या है बेटा? ए जी एफ। चलो भाई, ट्राइंगल ए जी एफ। दूसरा ट्राइंगल क्या है बेटा? तो एफ जी बी। तो भाई दूसरा ट्राइंगल एफ जी बी। तीसरा ट्राइंगल क्या है बेटा? बी जी डी। तो भाई बी जी डी। चौथा ट्राइंगल क्या है बेटा? डी जी सी। तो डी जी सी। पांचवा ट्राइंगल सी जी ई। तो सी जी ई। और लास्ट ट्राइंगल कौन सा है आपका? ई जी ए। तो यहां पर ई जी ए। इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अब इस बात को देखो थोड़ा सा तमीज से समझते हैं। अगर मैं बात करूं, ये 3 इक्वल ट्राइंगल बनाए थे हमने पिछले डायग्राम में कुछ इस प्रकार। अरे बोलिए, पिछले डायग्राम में हमने कुछ इस प्रकार ये 3 क्षेत्रफल बनाए थे, 3 त्रिभुज बनाए थे जिनका एरिया इक्वल बताया था। अब अगर यहां इस ट्राइंगल को देखता हूं तो इस ट्राइंगल में ये सेंट्रॉइड है, वर्टेक्स का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये बेटा सामने वाली साइड पर मीडियन होगी ही होगी, और मीडियन होगी तो ये दोनों पार्ट जो होंगे ये दोनों एरिया सेम होंगे। सेम यही काम यहां हुआ था, क्योंकि मिड पॉइंट पर मीट कर रही है तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। हो गए ना आपके 6 एरिया?
अरे हो गए या नहीं हुए, दोबारा से समझ लो। ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल सेम था, ये मिड पॉइंट था, ये वर्टेक्स था, तो मीडियन का काम हुआ। और अगर मीडियन हुई तो दोनों एरिया इक्वल होंगे, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। और पहले से 3 एरिया इक्वल थे ही, तो इक्वल, एक पिता 3 भाई थे भाई, तो 3 भाई थे, उन तीनों के 2-2 बच्चे और हो गए, यानी कि 2-2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, 2-2 जगह बंटवारा और हो गया, वो भी इक्वल बंटवारा किया जा रहा है, कहीं पर भी कम नहीं किया जा रहा, कहीं पर भी ज्यादा नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये मीडियन की प्रॉपर्टी लगेगी भाई, और मीडियन की प्रॉपर्टी लगेगी तो इक्वल एरिया हो जाएंगे, और इक्वल एरिया हो जाएंगे तो 6 के 6 एरिया इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ये 6 त्रिभुज समझ में आ गए होंगे, आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि जब भी आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो 6 ट्राइंगल सीधे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, चलो भाई अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज का 1/4 होता है। तो 1/4 भाग होता है। देखो समझाता हूं मैं, यहां पर अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, इस बात को समझिएगा। आप लोगों ने जितना पढ़ा है सिर्फ उतना ही समझते हो, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और फैक्ट अच्छा बताऊंगा कि भाई यहां पर इसका मिड पॉइंट पकड़ा हमने, इसका मिड पॉइंट पकड़ा हमने, और इसका मिड पॉइंट पकड़ा हमने। मान लो इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, और इसको नाम दिया हमने R, और यहां पर इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया। तो जनरली आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका एरिया जो होगा बेटा, इसका एरिया जो होगा वो त्रिभुज ABC के एरिया का 1/4 भाग होगा। ठीक है, इसका 4th पार्ट होगा। तो ट्राइंगल PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ये बात हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप यहां पर गौर से देखो, यहां कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको? यहां 4 त्रिभुज नजर आ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4। और मैं आपको बता दूं, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, इन चारों के क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। यहां चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में इक्वल होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में इक्वल होंगे, APQ का, PQR का, PRB का, RQC का। ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में इक्वल होंगे। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, हाँ या ना? इस वाली साइड, अब देखो उधर, यहाँ एक प्रॉपर्टी और समझिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर ये मिड पॉइंट से जो साइड बनती है ना, तो अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स की हाफ होती है। मिड पॉइंट से जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स की आधी होती हैं। बेटा QR जो दिखाई दे रहा है, ये किसके जैसी दिखाई दे रही है? किसके जैसे चल रही है? QR AB के जैसे चल रही है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, QR इक्वल्स टू AB का आधा। QR किसका आधा होगा? AB का आधा होगा। अब देखो जैसे PQ है, अब ये PQ किसके करस्पॉन्डिंग होगी? तो बेटा ये PQ ऐसे चल रही है, और ऐसे कौन सी साइड चल रही है? AC चल रही है। तो यहां से PR, और अगर आप PR लेते हो बेटा, तो यहां से PR किसके करस्पॉन्डिंग है? AC के। तो यहां ये AC का आधा होगी। इस बात को दिमाग में फीड कर लो। दोबारा से ऐसे ही अगर आप देखते हो तो बेटा ये वाली जो PQ दिखाई दे रही है, ये PQ किसके करस्पॉन्डिंग होगी? बेटा BC के करस्पॉन्डिंग होगी। तो PQ बराबर BC/2 होगा। तो मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपनी संगत भुजा की आधी होती है। मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल की ईच एंड एवरी साइड इज द हाफ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग साइड का आधा होगी। क्लियर है? इतनी बात दिमाग में रख लीजिएगा इस बात को, और तभी बेटा इसकी भुजा आधी हो जाती है सारी की सारी। और जब त्रिभुज की भुजाएं आधी कर दी जाएंगी, और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर होता है, ये मान के चलो, अब 2 डायमेंशन में होता है। तो एक भुजा आधी हो गई 1/2, दूसरी भुजा भी आधी हो गई 1/2, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। और इसी वजह से ये प्रॉपर्टी बनती है कि जो मिड पॉइंट से बना ट्राइंगल होता है, वो उस बड़े ट्राइंगल का 1/4 पार्ट लेके बैठा होता है। 1/2 इंटू 1/2 बेटा 1/4 ही तो हो जाएगा। कह दो कि हो जाएगा। हाँ जी सर जी, हो जाएगा। तो ये क्लास जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। ये सभी प्रॉपर्टीज ना बोलती हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज देखने में, सुनने में, ये प्रॉपर्टीज बेटा जानने में बड़ी इंटरेस्ट पैदा करती है। ठीक है,
तो आप इन बातों को समझिए, इनको रटो मत कि भाई एक चौथाई होता है, डर नहीं लगेगा। अरे भुजाएं आधी हो जाती हैं, और जब भुजाएं आधी आधी कर दोगे तो एक चौथाई हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि वर्ग की साइड जो है भैया वो आधी कर दी, तो उसका एरिया जो होगा ना वो 1/4 ही होगा, क्योंकि अगर आधी 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 करोगे तो आधी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक चौथाई हो जाएगा। तो जो नया एरिया निकल के आएगा वो एक चौथाई। ऐसे ही सर्कल की रेडियस आधी कर दी तो बेटा पाई आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर आधी हो गई है तो r/2 हो गई होगी, तो r/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो r²/4 हो जाएगा, तो एक चौथाई एरिया हो ही जाएगा। बात समझ रहे हो? एक तिहाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/9 हो जाएगा। एक चौथाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/16 हो जाएगा। अरे लगना तो स्क्वायर ही है ना, 2 डायमेंशन है बेटा, हम 2D फिगर पढ़ रहे हैं। तो 2D फिगर में अगर हर साइड को तुम जिस रेशियो में डिवाइड करोगे सेम उसका स्क्वायर कर दो, उसका एरिया आ जाएगा, उतना घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी होगा। क्लियर है? तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये चारों ट्राइंगल इक्वल होंगे, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। मिड पॉइंट पर एक चौथाई मत पड़िएगा, चारों ट्राइंगल इक्वल होंगे तो ये समझ लो मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। अब ये चारों एरिया इक्वल होंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। हर साइड अपने करस्पॉन्डिंग साइड से पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। इस बात को दिमाग में और रख लीजिएगा, PQ पैरेलल BC, सेम ऐसे ही QR पैरेलल होगी किसके, QR किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के, तो यहां QR करस्पॉन्डिंग AB के है तो AB के पैरेलल होगी। ऐसे ही PR किसके पैरेलल होगी बेटा, तो PR पैरेलल होगी AC के। ये फैक्ट है, ये जिंदा फैक्ट है, और ये जनरली कोई नहीं बताता, ये पढ़ा देता है, ये नहीं बताता, ये तो बिल्कुल ही नहीं बताता। तो ये मिड पॉइंट से जब भी साइड्स बनेंगी आपकी ये पैरेलल होंगी अपनी करस्पॉन्डिंग साइड की। और दिमाग में एक बात रख लीजिएगा, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये प्रॉपर्टी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इस प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन मैंने SSC CGL के एग्जाम में देखे, एक CHSL में, एक CGL में, 2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने इस प्रॉपर्टी से, जो भी मैं बोलने वाला हूं। ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन के कभी भी पैरेलल लाइन खींचना चाहोगे आप, और इस पॉइंट से खींचना चाहता हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इस पॉइंट से होती हुई अगर आपने दूसरी लाइन थोड़ी सी भी घुमा दी तो वो जाके इसको क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो ये वाली पैरेलल नहीं होगी। सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी लाइन के पैरेलल, किसी एक पॉइंट से, किसी लाइन के पैरेलल, और एक पॉइंट से कितनी लाइन पैरेलल कर सकते हैं हम, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम मैं वही बताना चाह रहा हूं, देखो ये लाइन है, अरे बोलो, अब ये मिड पॉइंट है, अब इस मिड पॉइंट से होकर जाती हुई इसके पैरेलल सिर्फ आप एक ही खींच सकते हो, और वो खींची जाएगी तो वो कहां खींची जाएगी, दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से ही होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से ही होकर जाएगी। और एक और बात समझ लीजिएगा, यहां पर जीपी का प्रयोग करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखे गए हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन देखे गए बेटा एग्जाम्स में, बहुत क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई है, 2 बातें ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड की आधी, तो आधी होगी तो एरिया तो अपने आप 1/4 हो जाएगा, तो इसको मत रटो, आधी को पकड़ो, ठीक है। हाफ होगी, साथ के साथ पढ़ो कि करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आधा वाला समझ में आ गया, चौथाई अपने आप समझ में आ ही जाएगा। और ये सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो भैया क्या करना है आप लोगों को, अच्छे से पता है, शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। थोड़ी सी भी तमीज है, तुमने जितने भी लोगों ने देखा है बेटा, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, अगर तुम्हारे यूजफुल रही है, तुम्हें पसंद आई है, तो बेटा वीडियो को शेयर कर दो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। और जिससे मुझे भी पता चलेगा कि क्या मुझे पसंद नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, और इन्हीं मीडियन और सेंट्रॉइड से बेस्ड क्वेश्चंस लेकर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।